दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय नेचर मेनिया में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी वैजंती माला से रिलेटेड क्वेरीज आती रहती हैं और उनके जवाब में रिटर्न में देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही लंबा जवाब देना पड़ता है। लेकिन आज मैं कुछ क्वेरीज वैजंती माला के प्लांट से रिलेटेड लेकर आई हूं, जिसमें कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और किसी तरह का डाउट भी नहीं रहेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो जाएं और वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात कही जाएंगी वो आप मिस भी ना कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और सबसे पहली जो बात है वो है, नवंबर का मंथ चल रहा है और इस टाइम पर ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस टाइम पर जो है नवंबर मंथ से आपको वैजंती के पौधे पर सीड्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने इस तरह के कच्चे बीजों को उतार लिया तो आपके बीज उतरने के बाद कभी भी नहीं पकेंगे और वो कच्चे के कच्चे ही बने रहेंगे। जो हाथ में मैंने अभी आपको व्हाइट कलर के सीड्स दिखाए हैं वो इस तरह के अब इस टाइम पर आपके प्लांट्स पे नजर आ रहे होंगे। जैसे कि गेहूं के बीज होते हैं ना, गेहूं के ऊपर जो दाने आते हैं वो उनके जैसे ही बिल्कुल बाल निकलती है और उसमें से इस तरह के ही बीज आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अभी आपको इन बीजों को बिल्कुल भी निकालना नहीं है। दूसरी जो क्वेरी मेरे पास थी वो ये थी कि अगर हम सीजन के बिना अपने सीड्स को लगाएंगे तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये बिना सीजन के मैंने सीड्स लगाने का तरीका बता रही हूं आप लोगों को। तो अगर आप सीजन पे लगाते हैं तो आपको ये सब तरीके अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले आपको एक पानी का गिलास ले लेना है और उसमें अपने सीड्स को जो है कुछ इस तरीके से डाल देना है। सीड्स को डालने के बाद आपको इसे पानी में भिगो कर रखना है। भिगो कर रखने से होता यह है कि इसकी रूट्स पानी में ही डेवलप हो जाती हैं और आपको जो है इसको बोने से पहले कोई टेंशन नहीं रहती। तरीका यह है कि आपको इसे बिल्कुल भी ढककर नहीं भिगोना है, ढक्कन इस पर नहीं ढकना है और धूप में भी इसको नहीं रखना है। आपको इन सीड्स को पानी में भिगोकर रखना है, वो भी छाया में। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ बीज जो है ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, या तो इन्हें उंगली से नीचे कीजिएगा। उंगली से नीचे दबाने के बाद भी अगर ये बीज नीचे तली में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये वाले बीज प्रोपोगेट नहीं होंगे। ये एक पहचान होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से सीड्स हमारे उगने वाले हैं। अब आपको बता देती हूँ मेन पार्ट। नवंबर मंथ में वैजंती के पौधे पर सीड्स दिखने स्टार्ट होते हैं और जनवरी के लास्ट वीक तक जो है काफी मात्रा में वो रेडी हो जाते हैं। रेडी होने का पता हमें कैसे चलता है? इसका पता हमें दो चीजों से चल जाता है। एक तो प्लांट की जो पत्तियां होती है ना वो सूखने लगती हैं। जब प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं कि तो आपका जो पौधा होता है ना, ज्यादातर पत्तियां सूख चुकी होती हैं, हरी पत्तियां बहुत ही कम आपको दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरा, बीजों का जो रंग होता है ना वो डार्क हो जाता है। बीजों का रंग जब तक आपका डार्क ना हो, पत्तियां भले ही सूख गई हो, आपको बीजों को अपने प्लांट से अलग बिल्कुल भी नहीं करना है। पके हुए बीज में आपको वजन नजर आएगा और अगर जो बिना पका बीज होगा वो हमेशा आपको खाली नजर आएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो ये है कि पत्तियों के सूखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपका पौधा जो है वो खराब हो रहा है। मेरे एक व्यूअर है सोना जोशी, जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली ही पूछा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिखाई जाए, जिससे कि उनके जो डाउट हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे किया था, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सोना जोशी जी का ये जो क्वेश्चन है कि मेरे जो लीव्स हैं वो सूख रही हैं और बीज उनके ऊपर नजर आ रहे हैं, 7-8 बीज उनके पौधे पर आ चुके हैं, लेकिन साइड से जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनका क्या करना है। तो जो भी सूखी हुई पत्तियां हैं आप उन्हें हटा सकते हैं, कैंची से कट कर दीजिए, लेकिन ध्यान यही रखना है कि आपको एक भी स्टेम को कट नहीं करना है। वैसे जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं वो आपके पौधे को ठंड की मार से बचाए रखती हैं, लेकिन ये पौधा सीड्स जो है प्रोवाइड ही आपको सर्दियों में कराएगा, तो इसे ठंड की कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। बस आपको ध्यान यही रखना है कि इसको धूप जो है वो प्रॉपर देनी है। 5-6 घंटे की धूप इस वाले पौधे को जरूर से चाहिए होती है, सर्दियों वाली भी। गर्मियों में भी ये धूप में पसंद करता है रहना, लेकिन बरसात में आप इसे थोड़ा सा ज्यादा बारिश से आपको इसे बचाकर रखना है। हालांकि ज्यादा बारिश में ये एरियल रूट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके पास आप वहां से उस स्टेम को एरियल रूट्स के साथ कट करके एक नया प्लांट भी बना सकते हैं।
मैंने इतने सारे सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं और सीड्स में से जो कच्चे बीज हैं वो मैं आपको बार बार दिखाती हूँ कि जो व्हाइट कलर के बीज होते हैं ना, उनको बोने का कोई फायदा नहीं होता। हालांकि मैं इन्हें कभी भी नहीं फेंकती हूँ, इन्हें मैं डालती हमेशा इस वाले गमले में ही हूं, जिससे कि हो सकता है कि आपका ये वाला बीज भी जो है अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये भी एक प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए मैं इन बीजों को भी डालती हूँ। लेकिन जो बीज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ग्रे ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, मिक्स कलर का बीज होता है और वजन इसमें होता है। तो ये वजन वाला जो बीज है यही आपका नया प्लांट जो है आपको प्रोवाइड करेगा। तो देखिए मैंने इस प्लांट की सारे के सारे आसपास का जो कटिंग्स हैं, सूखे पत्ते हैं, सब हटा दिए हैं, क्योंकि ये नवंबर का मंथ नहीं है। ये मेरी वीडियो क्लिप जो है ये थोड़ी पुरानी है और इसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसकी कटिंग किस तरीके से की है। बरसात से पहले का ये जो है वीडियो है और इसमें आपको मैंने क्लियर कट दिखा दिया कि मैंने सूखी पत्तियों को बरसात आने से पहले पहले इसलिए हटाया है जिससे कि मेरे प्लांट में किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन ना हो और फिर मुझे इसकी मिट्टी के लिए अलग से कुछ काम ना करना पड़े। अगर आपकी मिट्टी में सूखे पत्ते इसी तरीके से पड़े रहेंगे तो होगा क्या कि आपकी मिट्टी में लग जाएगी फुंगी और फिर उसके बाद चींटियां लगेंगी और आपकी जो इसकी रूट्स है उनको अंदर ही अंदर खा लेंगी। चींटियां जो हैं आपके इस वाले पौधे को बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकती हैं और मैं अपना एक दो पौधा इस तरीके से खराब कर चुकी हूं। तो इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि आपको सूखी पत्तियों को तो हटाना ही है। सर्दियों में अगर आप नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर सर्दियों में आपको लग रहा है कि कुछ पत्तियां बहुत एक्स्ट्रा हैं और साइड में निकली हुई हैं तो आप उनको हटा दीजिए, कैंची से कट कर दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा आपको कटिंग इस टाइम पर नहीं करनी है, क्योंकि देखिए भोजन जो है वो पत्तियां ही बनाती हैं। हालांकि सूखी पत्तियां नहीं बनाएंगी, हरी पत्तियां ही आपके प्लांट के लिए भोजन तैयार करेंगी। लेकिन फिर भी आपको जो है सूखी पत्तियों को भी बहुत ज्यादा नहीं काटना है, क्योंकि आपको अपने पौधे को ठंड की मार से भी बचाना होता है। और यहाँ दिल्ली में तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि हमें सूखी पत्तियों को पौधे पर लगे ही रहने देना पड़ता है जब वो सीड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सीड्स बना रहे होते हैं और पक रहे होते हैं। अगर इस टाइम पर आप अपने पौधे में खाद डाल देते हैं, जैसे कि सरसों खली या नीम खली में से कोई भी डाल दीजिए, तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे सीड्स जो है आपको देगा और बहुत ही हेल्दी आपको सीड्स मिलेंगे। जैसे एक जो कच्चे सीड्स आपको नजर आ रहे थे ना, ये व्हाइट वाले, तो ऐसे सीड्स आपको नहीं मिलेंगे इस सीजन में। अगर आप बहुत अच्छे से उसको खाद पानी देते रहते हैं, पानी बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा जब सीड्स निकल रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। सर्दियों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा पानी की किसी भी प्लांट को जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप अच्छे तरीके से भरकर पानी दे दीजिए, हालांकि बरसात में भी अगर आप डालेंगे के लिए उसको बिल्कुल, जब तक ऊपर की मिट्टी आपको बहुत जल्दी ही सूखी हुई ना नजर आए तब तक आपको उसमें पानी नहीं डालना है। दूसरा, बीज बोने का सही समय। तो गाइज ये क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत बार आया, लेकिन किसी ने भी इस स्टेप को फॉलो नहीं किया। मुझसे कुछ लोगों ने सीड्स भी लिए थे ऑनलाइन और मैंने उनको सीड्स दिए हैं, लेकिन जब मैंने उनको एक सही समय जो है उनको लगाने का बताया तो फिर वही है कि सीड्स आपने दिए लेकिन मैम हमारे सीड्स जो हैं वो नहीं उग रहे हैं, तो उसके मतलब सीड्स आपने अच्छे नहीं दिए क्या, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सीड्स अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम बिना सीजन के उनको बोने की कोशिश करते हैं और सीड्स हमारे बेकार हो जाते हैं। सीड्स बोने का जो सही टाइम होता है वो जिस टाइम पर ये प्रोवाइड कर देते हैं सीड्स और हम पेड़ पौधे से उसको उतार लेते हैं, उसी टाइम पर आपको इन सीड्स को बोना होता है। यानी कि फरवरी से मार्च के महीने में आप इनको कभी भी लगाएंगे, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि अगर आप किसी और सीजन में बोना ही चाहते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी पर मुझसे किसी ने ये सीड्स लिए थे और जन्माष्टमी में बिल्कुल भी मौसम नहीं होता है इनको बोने का, तो उन्होंने बोए और उनके सीड्स जो है नहीं जर्मिनेट हुए। हालांकि मेरे सीड्स जर्मिनेट हो गए थे। मैंने उसको एक सेपरेट वीडियो भी डाली थी। अगर उन्होंने एक भी स्टेप उसमें से मिस किया होगा तो फिर वही होता है कि सीड्स आपके जर्मिनेट नहीं होते हैं। अब ये जो मैंने स्टेप आपको पानी वाला दिखाया, इस तरीके से भी आप साल में कभी भी अपने सीड्स जर्मिनेट कर सकते हैं। अगर वैजयंती के प्लांट से रिलेटेड और कोई क्वेरी आप लोगों के दिमाग में आए तो आप मुझसे बिंदास क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। वास्तु के हिसाब से देखें तो ये प्लांट जो है एक बहुत ही ज्यादा
अच्छा पौधा माना जाता है घर में लगाने के लिए, और साथ ही साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इस प्लांट को अपने गार्डन में हमेशा ही रखें, क्योंकि ये आपके नहीं किसी और के भी काम आ सकता है। और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए।